ओहो गीदड़ धमकी। अपने आका से कह देना कि फेस टू फेस डिबेट के लिए ऑलवेज रेडी। एक कैमरा, एक कमरा, एक तुम और एक मैं, 2 घंटे दे दीजिएगा, निष्कर्ष पब्लिक निकालेगी। अब कहेंगे कि निर्णायक पक्ष बैठाना पड़ता है। आज तक कोई मुनाजरे का कभी रिजल्ट नहीं निकलता, इसलिए 2 घंटे के लिए आप मुझे पूर्णतः अपने आप को सौंप दीजिए और इसका निष्कर्ष पब्लिक निकालेगी। खुला चैलेंज है, आमने सामने जब भी डिबेट करना चाहे कर लेंगे। और रही ये कॉल वगैरह की बात, तो ये तुम्हारे आका कब से भाग रहे हैं और भागते जा रहे हैं, और इन बुज़दिलों के दिल में इतनी भी गैरियत नहीं है। अगर तुम्हारा क्लेम है, तुम्हारा दावा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में एरर है और वो अल्लाह का कलाम नहीं, तो तुम्हारा छोटा सा वीडियो यूज़ कर लेते हैं तो तुम आधे घंटे के अंदर स्ट्राइक भेज देते हो। तो इतनी तो तुम में बुज़दिलापना भरा हुआ है, तो अब तुमसे क्या बात की जाए। और रही बात तो आमने सामने डिबेट की, तो हमेशा रेडी है, कभी भी अपने आका को हमारे पास ले आइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दीनी भाई इदरीस रिजवी और आप देख रहे हैं हॉली बुक्स। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ उन जाहिलों को जवाब देना है जो अपने अकीदे, अपनी मजहबी किताब को नहीं जानते, इस्लाम पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनको उनके घर से आईना दिखाने की कोशिश करना। हमारा कतई मकसद नहीं है कि इनके बुज़ुर्गों का अपमान करना या इनकी मजहबी किताब के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात करना, बल्कि जो लिखा है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब का प्यार जानवरों के प्रति उमड़ आया, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, पर कमेंट देखकर ये तो पता चलता है कि ये कहना जा रहे हैं कि तुम मुसलमान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। अब इस अंधभक्त को भी क्या कहा जाए। पहले अपने अकायद, अपने बुज़ुर्गों को पढ़ लेते तो शायद अपना मजाक न बनाते। राम जी खुद रोज़ाना शिकार खेलते थे और मासूम जानवरों का कत्ल करते थे। पांडु राजा भी शिकार करते थे और तमाम दीगर इनके जितने बुजुर्ग हैं तमाम जानवरों का शिकार करते थे। राजा दशरथ भी शिकार करते थे। तुम्हारे ब्राह्मण ग्रंथ, तुम्हारे वेद, तुम्हारी मजहबी किताब, तुम्हारे अकायद में ये चीज़ भरपूर पड़ी है और आज भी लोग यही करते नज़र आते हैं। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तमाम का तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इन महात्माओं का भी जिक्र करते हैं। अब इन लोगों ने अपनी कब्र खुद खोदी है, तो जवाब देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। ये इंसान को झंझोड़ देने वाले इनके अकायद अपरंपार है। ये हवस के पुजारी सेक्स करने में इतने भूखे नंगे थे जिसका परिणाम कामसूत्र पुस्तक अस्तित्व में आ गई। इनको स्त्रियां इतनी कम पड़ गई कि बेचारों ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, जिसका रिजल्ट आप इनके मंदिरों के चित्र से लगा सकते हैं। जानवरों के साथ संबंध बनाना इनका पेशा था, जिसके कुछ एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। जानवरों के साथ सेक्स करना कोई पाप नहीं, मनुस्मृति कहती है। अथर्ववेद कहता है कि घोड़ा स्त्रियों के साथ गर्भदान करना चाहता है। अब आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि घोड़ा और स्त्री में आपस में क्या संबंध हो सकता है, पर चौंकने की बात नहीं, बहुत गहरा संबंध है। पहले ये लोग अपनी औरतों को घोड़े के साथ सुलाया करते थे, उनसे काम चलवा लिया करते थे। ये बात तो खुद दयानंद सरस्वती जी भी खुद स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि एक राजा था जिसने अपनी पत्नी को घोड़े के साथ सुलवाया और वो फिर मर गई। राम जी की माता कौशल्या जी भी घोड़े के साथ हमबिस्तर कर चुकी है। उसी तरीके से कहते हैं कि वेदों का जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें से अपना अर्थ क्लियर करने के लिए कई चीज़ों का आश्रय लेना पड़ता है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है ब्राह्मण ग्रंथ। 98% हिंदुइज़्म के मानने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को भी वेदों में शामिल करते हैं। बहरहाल हमारा ये मुद्दा नहीं है कि वो ब्राह्मण ग्रंथ वेद है या नहीं है, कभी फुर्सत से इंशाल्लाह इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दयानंद जी अपने से 900 साल पुराने यजुर्वेद भाष्यकर्ता आचार्य महिदी पर तान कसते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने वेदों का भाष्य गलत किया है। कमाल है, आज से 1000 साल पुराना व्यक्ति नहीं जानता और आज से ये 100-150 साल पुराने वाले जाहिल हर चीज़ जानते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 23 मंत्र नंबर 20 से 26 का भाष्य महिदीर ने जो किया है, दयानंद उसे कहते हैं कि ये भाष्य गलत है। पता नहीं कि दयानंद जी ने भाष्य सही किया है या महिदीर ने भाष्य सही किया है, पर ब्राह्मण ग्रंथ इसी मंत्र के बारे में क्या कहता है उससे पता चल जाएगा कि भाष्य किसका सटीक है। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके कांड 13 अध्याय 5 ब्राह्मण 2 और कंडिका 2 और 3 में क्या कहा जा रहा है, यही मंत्र
यजुर्वेद 23:20 के बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि घोड़े का लिंग अपने प्राइवेट पार्ट में वो स्त्री रखती है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब यज्ञ की पूरी तैयारी हो जाए तो उससे एक दिन पहले जो यज्ञ कराने वाला होता है वो अपनी घरवाली को एक रात घोड़े के साथ सुलवा देता है। जब वो घोड़े का प्राइवेट पार्ट अपनी प्राइवेट पार्ट में वो स्त्री रख लेती है, किस लिए? सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए, और वीर्य सींचने वाला धारण करता है, जो यजुर्वेद 23:20 कहा जा रहा है। और जब घोड़ा और वो स्त्री दोनों एक साथ समागम करते हैं तो यज्ञ कराने वाला घोड़े से कहता है, जो आप यजुर्वेद 23:24 से लेकर 26 तक पढ़ सकते हैं। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, शायद अब इनकी आत्मा को शांति मिल ही जाएगी। अब इन महाशय को भी अलग ही किस्म का भूत चढ़ रखा है। कहते हैं कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है कि इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। भाई धर्म तो एक होता है, बाकी सब मत पंथ संप्रदाय होता है। इसके ऊपर मैं आर्टिकल बना चुका हूँ कि धर्म किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इनकी बात 100% सही भी है कि इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इतनी अश्लीलता भरी हुई है कि महाभारत, जो कि ये कहते हैं कि इतिहास बताने वाली किताब है, और सच में जब इन्हें पढ़ा जाए तो पता चलता है कि एक काल्पनिक कपोल इतिहास बताने वाली किताब है। इनका इतिहास पढ़कर पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ अपनी पत्नी को सुलाकर मनोरंजन करवाता है। पूरा इतिहास जानने के बाद पता चलता है कि इनके जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई अपने ओरिजिनल फादर की संतान नहीं है, बल्कि किसी न किसी के साथ सुलवा कर क्या क्या कारनामे कर लिए। अंधों के 100 पुत्र हो जाते हैं, बंजर स्टेडियम में कोई दूसरा ही मैच खेल जाता है, खीर के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, हवस के पुजारियों की क्या क्या पोप लीला है, पढ़कर सर चकरा जाता है और सच में सोचा भी नहीं जा सकता। उसका एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से देखते हैं। पांडु राजा एक दिन जंगल में टहलने निकले, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साथ चलते चलते पांडु राजा को अपनी ही पत्नी पर दिल आ गया और के अंदर का हवस का पुजारी जाग उठा और वहीं उन्होंने माद्री जी को दबोच लिया। माद्री जी ने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहती, तो भी इन्होंने जबरदस्त उनके साथ सेक्स करने की कोशिश की और सेक्स करते करते ही अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। सोचा भी नहीं जा सकता कि रातों में अपनी ही भाभीियों, जो माँ के समान होती है, उनके साथ ही हम बिस्तरिये करने चले जाते थे और किसी की औरत के साथ कोई सोकर बच्चे पैदा कर ले रहा है। सच में नहीं सोचा जा सकता। ये जो अहिंसावादी जो जानवरों का लोगों को प्रवचन देते हैं, वो खुद अपना इतिहास जान ले, और घोड़ों के साथ सेक्स करने वाले हमें सिखलाते हैं, और सच में इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसीलिए जिसके घर शीशे के होते हैं ना मियाँ, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। इस्लाम पर कुछ बोलने से पहले 100 मरतबा सोच लिया करे। इसलिए कहता हूँ कि अपने अकायद को, अपनी मजहबी किताब को जाने और गंदगी से बाहर निकले, सच्चे रास्ते को जानने की कोशिश करे। उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले 1000 मरतबा सोचे, नहीं तो आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। बाज आ जाओ, नहीं तो इससे और सख्ती से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें दावत हक पेश करता हूँ, गंदगी से बाहर आओ, सच्चे रास्ते को जानने की कोशिश करो। एक अल्लाह की इबादत, उसकी नबी की इताअत, मुक्ति 100%। तो अपनी दुआओं में गरीबों, मुफलिसों, मजलूमों का हिस्सा ज़रूर रखें। इसी तरीके से और नई इल्मी बातों के साथ मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।